एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुवर, आप हमेशा हमें खाने का किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो बताते रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमें वो खाना चाहिए या नहीं। ये सुनकर गुरुजी कहते कि बेटा, आप खाने में कुछ भी खाएं, अगर वो पौष्टिक और सही आहार है तो आपके शरीर को फायदा ही देगा। अगर आप सही खाने को खाएंगे तो आपको हर तरीके से फायदा ही करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर को अंदर से ताकत मिले, किसी तरह की कोई कमजोरी ना हो और आप हमेशा ही हेल्दी रहें, ठीक रहें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो खाते हैं उसका आपने सही तरीके से चुनाव किया हो, यानी कि सही फूड कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में सही से पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अपने खाने में उन चीज़ों को शामिल ज़रूर करो, उसको और भी ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक बनाओ। और ऐसा तब होगा जब आपको इसके बारे में सही तरीके से पता होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, आज हम जो भी फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो खाना आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदा भी करेगा। बच्चों, आयुर्वेद हमें हमेशा ही हमारी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना सिखाता है, जिसमें सबसे अहम है सही तरीके के सही फूड कॉम्बिनेशन का चुनाव करना। आप सही फूड कॉम्बिनेशन का चुनाव करके अपनी सेहत को सुधार करते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। इसलिए हम सभी को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के खाने को खाना चाहिए, वरना गलत फूड कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। बच्चों, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो 3 शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। पहला वात, दूसरा कफ, तीसरा पित्त। आपको बता दें कि ये 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि 3 दोष हैं जो हमारे शरीर और मन को संतुलन में रखते हैं। वात दोष हवा से जुड़ा है, जो कि मूवमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है। पित्त दोष अग्नि से जुड़ा है, जो कि मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को संभालता है। और कफ दोष पृथ्वी और पानी से जुड़ा है, जो कि एक स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इन 3 दोषों के अलावा एक और चीज़ जो ज़रूरी है, जिसका हमारी सेहत पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है, वो है अग्नि, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद में अग्नि को हमारे हेल्थ का सेंटर माना जाता है, यानी कि सही फूड कॉम्बिनेशन से हम अपनी अग्नि को मजबूत कर सकते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन और हमारी पूरी हेल्थ को ठीक रखता है। बच्चों, आयुर्वेद में हर दोष के लिए अलग अलग फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। जैसे कि वात को संतुलित रखने के लिए गर्म और मॉइस्ट फूड अच्छे होते हैं, पित्त के लिए कूलिंग और कमिंग फूड अच्छे होते हैं, और कफ के लिए लाइट और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बेहतर होता है। तो आप अपने दोष की सही पहचान करके अपने लिए एक सही डाइट का चुनाव कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को ठीक भी रखेगा और हेल्थ भी अच्छे से बनी रहेगी। तो अब हम बात करेंगे उन फूड कॉम्बिनेशन की जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फूड कॉम्बिनेशन है चावल और मूंग की दाल का, जो मिलकर के खिचड़ी बनाते हैं। बच्चों, खिचड़ी हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इसके साथ इसे खाने में बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। चावल से हमें एनर्जी मिलता है, साथ ही साथ ये आसानी से पच भी जाता है। वहीं मूंग दाल में जो प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें जो फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, जिसको खाने से बहुत सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं। खिचड़ी को खाते समय जब हम इसमें घी मिलाते हैं तो ये हमारे खाने को आसानी से पचा देता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम भी मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को नरिशमेंट भी देता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खिचड़ी आपके तीनों दोषों को संतुलित रखने में मदद करती है। इसे कोई भी खा सकता है, ये बहुत आसानी से किसी को भी पच जाती है। तो अगर एक हेल्दी फूड की बात करें तो खिचड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, जो खाने के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर गुरुजी आगे कहते हैं, बेटा, दूसरी चीज़ है दूध के साथ हल्दी या फिर केसर का इस्तेमाल करना। दूध में हल्दी या फिर केसर को मिलाकर पीने से आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है।
उसे खास तौर पर रात के समय पीने के लिए कहा जाता है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और जब आप हल्दी को दूध में मिलाते हैं तो ये आपके शरीर को अंदर से रिलैक्स करता है। आपके अंदर जो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के दर्द को, सूजन को कम करता है। वहीं अगर दूध में केसर मिलाकर पीने की बात करें तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको रात में नींद बहुत अच्छी आती है। आपको किसी तरह की एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है वो नहीं होता है। तो जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले अगर आप दूध में हल्दी या फिर केसर मिलाकर पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं और भीतर से भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। तीसरी और ज़रूरी बात जो आपके खाने में है वो है घी। आयुर्वेद में बच्चों घी को अमृत समान बताया गया है। घी में ना सिर्फ पोषक तत्व होते हैं बल्कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके पित्त को संतुलन करके रखता है। घी को सब्जी या दाल के साथ खाने का फायदा मिलता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप इसे खास तौर पर चावल या रोटी पर लगाकर खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदा करता है। घी को रोटी या फिर चावल पर लगाकर खाने से ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है और हमारा ब्लड शुगर अचानक से कभी बढ़ता नहीं है। साथ ही घी हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, हमें कई तरह के पोषक तत्व प्रदान करता है। घी का सेवन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है जिनका डाइजेशन कमज़ोर होता है या जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है, या जो लोग भीतर से कमज़ोर हैं और शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए घी का सेवन बहुत ही अच्छा है। चौथा फूड बताते हुए गुरुजी आगे कहते हैं कि बेटा हमारा अगला फूड कॉम्बिनेशन है हल्दी और काली मिर्च का। यदि देखा जाए तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट अपने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब आप काली मिर्च और हल्दी को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको और ज़्यादा फायदे करते हैं। हल्दी में एक ऐसा तत्व होता है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा होता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। सिर्फ इस करक्यूमिन का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन हल्दी का अकेला इस्तेमाल करने से ये ठीक तरह से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए इसके साथ काली मिर्च का कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है। काली मिर्च में एक पिपरिन नामक तत्व होता है जो कि करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर देता है, हल्दी से मिलने वाले फायदों को बढ़ा देता है। यह आपके शरीर में किसी भी तरह की सूजन और दर्द को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। तो जब आप हल्दी का दूध पीते हैं या फिर हल्दी से जुड़ी हुई या फिर बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं, उसमें अगर एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर फिर उसका सेवन करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा फायदा करता है। अगला है शहद और गर्म पानी। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा असरदार है, खास करके तब जब आप इसे सुबह सुबह पीते हैं। अधिकतर लोगों का ये कहना या फिर मानना है कि गर्म पानी में शहद मिलाकर इसका सेवन करने से यह हमारे लिए जहर के समान खो जाता है। हमें ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि आप हल्के गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पीते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। गर्म पानी और शहद नुकसान तब करता है जब बहुत ज़्यादा उबले हुए पानी में आप शहद को मिलाकर उसे पकाते हैं, वो तब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उबले हुए पानी में नहीं बल्कि हल्के गुनगुने पानी में शहद को मिला करके इस्तेमाल करना है। शहद के अंदर डिटॉक्सिफाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये शरीर को अंदरूनी रूप से साफ करता है और शरीर के अंदर मौजूद सभी गंदगी को बाहर करता है, उसे डिटॉक्स करता है। और जब आप गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पीते हैं तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यह आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। हल्के गर्म पानी में शहद को मिलाकर पीने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, उसे अच्छा रखता है, हम सुबह सुबह फ्रेश महसूस करते हैं। और आखिर में बच्चों हम बात करते हैं जीरा और धनिया की। ये दोनों ही मसाले हमारे घर के रसोई में आसानी से मिल जाते हैं और ये दोनों का ही सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मिलाकर खाने से हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जीरे का सेवन करने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, साथ ही इससे हमें गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत भी नहीं होती है। वहीं धनिया अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये पित्त दोष को संतुलित करके रखता है। साथ ही साथ धनिया का इस्तेमाल करने से यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और शरीर में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी साफ करने में मदद करता है। जब हम जीरा और धनिये को मिलाकर के खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को और बेहतर करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है। तो बच्चों, ये फूड कॉम्बिनेशन यूं तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई कोई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। उनको इन फूड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर से करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने दोष के अनुसार इस फूड कॉम्बिनेशन को चुनकर उसे अपने खाने में इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। धन्यवाद।